आज हम अपने अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अहंकार, कर्ता होने का भ्रम। एक अदृश्य सत्ता, अहंकार। जब हम कहते हैं कि मैंने यह किया, मुझे बुरा लगा, मैं सफल हुआ, तब उस मैं का क्या अर्थ होता है? क्या वह कोई स्थिर सत्ता है जो हर क्रिया की जिम्मेदार है, या यह मैं केवल एक छाया है, एक भ्रम, एक निर्मित धारणा? इस अध्याय में हम अहंकार यानी अहम की परतें खोलेंगे, न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और रसायन शास्त्र के चश्मे से भी। अंत में आप स्वयं से पूछने लगेंगे, क्या सचमुच मैं ही करता हूँ या कोई और है जो कराता है? अहंकार क्या है? अहंकार यानी ईगो का अर्थ है मैं की अनुभूति। यह वह मानसिक संरचना है जो हमें ये विश्वास कराती है कि हम अपने शरीर, विचार, नाम, उपलब्धियाँ, पहचान आदि हैं। अहंकार का अर्थ है मैं करता हूँ, मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं जैसी भावना। सामान्यतः अहंकार उस मानसिक स्थिति को कहा जाता है जहाँ व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह अपने जीवन का पूर्ण करता है। उसकी सफलता, उसकी सोच, उसके निर्णय सब उसी के प्रयासों का फल है। मैं की उत्पत्ति कैसे होती है? बचपन में ही हमें सिखाया जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने ये काम किया, ये तुम्हारा खिलौना है। इस प्रकार मैं और मेरा का बोध धीरे धीरे बनता है। ये अहंकार की नींव है। संस्कृत में इसे अहम कहते हैं, जो स्वयं को कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता मानता है। उपनिषद कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह मानना ही अज्ञानता का मूल है। यह मानना ही अज्ञानता का मूल है। क्या वास्तव में हम करता है? विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की अधिकांश गतिविधियां अनजाने कारणों से संचालित होती हैं। पहला कारण है कंडीशनिंग यानी संस्कार। हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारे बचपन के अनुभव, स्कूल, माता पिता, समाज और संस्कृति द्वारा तय होता है। उदाहरण, उत्तर भारत में एक बच्चा सरकारी नौकरी का सपना देखता है क्योंकि सामाजिक वातावरण में उसे यह सफलता का मानक बताया गया है। वहीं दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा को अधिक महत्व मिलता है। अमेरिका का व्यक्ति टेक्नोलॉजी व बिजनेस में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। दूसरा कारण है हार्मोन्स और बायोलॉजी। हमारा व्यवहार, इच्छा और भावना सभी शरीर के रसायनों यानी न्यूरोकेमिकल्स से प्रभावित होते हैं। उदाहरण, टेस्टोस्टेरोन जो कि आक्रामकता और प्रतिस्पर्धा के लिए होता है। डोपामाइन आनंद और लक्ष्य प्राप्ति की भावना उत्पन्न करता है। सेरोटोनिन संतुलन और सम्मान की अनुभूति कराता है। तो प्रश्न यह उठता है, यदि विचार और भावना भी रासायनिक हैं तो मैं कहाँ है? शरीर का संचालन, हृदय, लीवर, फेफड़ा, आंतें सब कुछ अपने आप चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं दिल को धड़कने के लिए कह रहा हूँ? सांस लेना, नींद आना, जागना, ये सब प्रतिक्रियाएं बिना हमारे प्रयास के होती हैं। हमने न अपने माता पिता चुने, न अपना देश, न भाषा, धर्म, ये सभी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी गई या हमें विरासत में मिली। क्या हम क्या सोचते हैं, क्या वह भी हमारा है? क्वांटम फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऑब्जर्वर इफेक्ट। यह कहता है कि जब हम किसी कण को देखते नहीं, वह कई संभावनाओं में होता है। देखने मात्र से उसकी स्थिति निर्धारित होती है, यानी देखना ही सृष्टि को आकार देता है। ठीक इसी तरह हमारे भीतर भी विचार तब तक नहीं उभरते जब तक उन्हें मैं का लेबल न मिले। हमारे दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, क्या वे सब हमारे हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। ओशो कहते हैं, विचार बादल की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं, कोई भी तुम्हारा नहीं है। हम किसकी ओर आकर्षित होते हैं, यह हमारे हार्मोन, शरीर की बनावट, जीन और पर्यावरण पर निर्भर करता है। भूख लगती है, यह शरीर की केमिकल प्रतिक्रिया है। मैंने नहीं चुना कि मुझे भूख लगे।
दक्षिण भारत में चावल, उत्तर भारत में गेहूँ। ये हमारी पसंद नहीं, भौगोलिक स्थितियों की देन है। अरब देशों में गर्मी में ढीले कपड़े, पहनावे तक का चुनाव समाज और मौसम करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृति यानी स्वभाव, शरीर, गुण सब कर्म करती हैं, लेकिन अहंकार से अंधा बना व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ। सच्चा ज्ञानी यह समझता है कि मैं कुछ नहीं करता। अष्टावक्र गीता में यह बताया गया है कि जब जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, केवल साक्षी हूँ, तब यह भी जान लिया कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। कर्म तो प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं और उन्हीं तीनों गुणों के अधीन सारे कर्म होते हैं, और जो भी कर्म हमारे द्वारा होते हैं उन्हीं तीनों गुणों की वजह से होते हैं। आदि शंकराचार्य बताते हैं कि कर्ता भाव ही अज्ञान है, आत्मा केवल साक्षी है, कर्ता नहीं। ब्रह्म ही सत्य है, ये संसारिक आभास है और मैं ब्रह्म ही हूँ। जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ प्रकृति के गुण, शरीर, मन, कंडीशनिंग से हो रहा है, उस दिन सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता है। अहंकार गिरता है, नम्रता आती है, तब सेवा, प्रेम, त्याग, समर्पण अपने आप प्रकट हो जाता है। धन्यवाद।